नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गहनों से प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें उमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उमेश ऑटो चलाता था और उसे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन उमेश की बुआ उसके घर आई। उसने उमेश की माँ से उमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर उमेश की माँ बहुत खुश हुई। अब उमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में उमेश की बुआ को रमा नाम की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उमेश को भी रमा बहुत पसंद आई और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बहुत खुशी खुशी बीते, लेकिन उमेश और उसकी माँ को रमा के बारे में यह नहीं पता था कि रमा एक बहुत लालची लड़की है। उसे गहनों से बहुत प्यार है। रमा ने शादी के कुछ दिन बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह महीने में कई बार किट्टी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रमा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रमा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रमा अपने पति की कमाई से अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिसके चलते उमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया। कई बार ऐसा होता कि महीने के राशन लाने के लिए घर में जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से भी रमा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन उमेश ने रमा से कहा, रमा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद क्यों करती हो? इससे क्या लाभ होता है? तुमको सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति की इतनी कमाई नहीं है कि तुम एक महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाने के लिए नए नए कपड़े और आभूषण खरीद सको। यह सुनकर रमा गुस्से से लाल हो जाती और बोलती, तुम हमेशा मुझे ही बचत करने के लिए क्यों कहते रहते हो? कभी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े और गहने पहनती। यह कहकर रमा अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आपके पास जो भी गहने हैं मुझे दे दीजिए, मैं उसे पहनकर किट्टी पार्टी में जाऊंगी। उमेश की माँ ने रमा की पूरी बात सुनने के बाद कहा, रमा, पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपनी सारे गहने अपनी सास को दे देती थी, लेकिन तुम उल्टा मुझसे ही गहने मांग रही हो। सास के इतना कहते ही रमा बोली, माँ जी, आप गहने रख कर क्या करेंगी? आप उन्हें मुझे दे दीजिए, मैं उससे पहनूंगी। अंत में उमेश की माँ ने अपने सारे गहने रमा को दे दिए। रमा उन गहनों को पहनकर किट्टी पार्टी में चली गई। इधर रमा के पार्टी में जाते ही एक बार फिर से उमेश की बुआ उसके घर आई। उसने आते ही उमेश की माँ से रमा के बारे में पूछा, तो उमेश की माँ ने रमा के बारे में सारी बातें बता दी। रमा की सारी करतूत सुनकर उमेश की बुआ ने उसे सबक सिखाने को सोची। रमा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई और वह उमेश की बुआ की पूरी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। वह घर का सारा राशन का सामान अपनी देवरानी के घर रखाई तथा अपने सारे गहने और नए कपड़े घर की अलमारी और रसोई में रख दी। उमेश की बुआ जब अपने घर जाने लगी तो उन्होंने उमेश की माँ को समझाते हुए कहा कि देखना, रमा जब घर आएगी तो तुमसे सवाल पूछेगी। तुम उसके हर सवाल का जवाब अच्छे से सोच समझ कर देना। उनके जाने के कुछ ही देर बाद रमा किट्टी पार्टी से घर आ गई। वह घर आते ही अपनी अलमारी में नए नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। फिर शाम को जब रमा रसोई में खाना बनाने गई तो वहाँ भी उसे राशन के सभी डिब्बों में नए नए गहने मिले, जिसे पाके रमा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब रमा रसोई में खाना बनाने गई तो राशन की सामान तलाश करना शुरू कर दी, परंतु उसे
कुछ नहीं मिला, जिससे वह काफ़ी परेशान हो गई और अपनी सास से पूछा कि माँ जी, रसोई से राशन का सामान कहाँ गया। तब उसकी सास ने कहा, बहू, तुमको तो केवल गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन का सामान बेचकर तुम्हारे लिए नए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब तुम इसे पहनकर पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रमा ने कहा, वो तो ठीक है माँ जी, मगर खाने के बिना गहनों और कपड़ों का मैं क्या करूँगी। तो उसकी सास ने जवाब दिया, बहू, अब खाना खाने की क्या ज़रूरत है, तुमको तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें तो इससे खुश होना चाहिए। यह सुनकर रमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा। तभी वहाँ उमेश की बुआ भी आ गई। उन्होंने रमा से कहा कि यह सब हम लोगों ने तुम्हें समझाने के लिए किया है, ताकि तुम समझ जाओ कि जीवन में केवल नए कपड़े और आभूषण ही जरूरी नहीं होते हैं, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ ज़रूरी होता है। गहने के बिना ज़िंदगी चल सकती है, परंतु खाने के बिना एक दिन भी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तुमको अगर नए गहने और कपड़े पहनने का इतना ही शौक़ है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाती हो और उन पैसों से नए गहने और कपड़े खरीद लेती। इतना सुनने के बाद रमा को अब सब कुछ समझ में आ गया और उसने अपने आप से वादा किया कि जीवन में फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। वह जीवन में किसी भी चीज़ से इतना प्यार नहीं करेगी जो प्यार ना होकर जुनून बन जाए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, दुनिया की हर औरत को गहनों से प्यार होता है, परंतु गहना भी तभी प्यारा लगता है जब पेट भरा हुआ रहता है। भूखे पेट खाना के सिवाय और कुछ प्यारा नहीं लगता है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।